सो मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ इन द ग्राफ्स एंड ट्रेड। और उम्मीद करते हैं कि आप सारे लोग काफ़ी शानदार होंगे। टाइम हो रहा है 6:50। 13 तारीख, दूसरा महीना 2022। और अभी मैं कुछ दिन से वीडियो बना नहीं रहा था क्योंकि मेरे को मोटिवेशन नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि एक बार फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ बनाना। बट आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा अप्रिशिएशन दिखाया करो अपनी साइड से। आप लाइक कर दिया करो, मत कमेंट करा करो, बट लाइक कर दिया करो तो थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। नाउ अभी देख लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है इस वीकेंड। क्या क्या चीज़ें ऐसी हुई हैं जो स्टॉक मार्केट को अगले हफ्ते या फिर अगले कुछ हफ्तों तक कैसा ड्राइव कर सकती हैं। तो इसकी तरफ एक बार हम चीज़ों को देखेंगे। तो अगर एक बार इंटरनेशनल मार्केट को अगर हम यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि डाउ जोन आपका 500 पॉइंट नीचे गिर गया है। नैस्डैक आपका 394 पॉइंट नीचे है, दैट मीन्स 2.78%, 1.43%। अब ये क्यों हुआ है इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। दूसरा, मैं कुछ एक और चीज़ आपको दिखा दूं, कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ें। ये हैं सुचेता दलाल जी। ठीक है, सुचेता दलाल कौन है? सुचेता दलाल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं तो हर्षद मेहता के केस में इन्होंने ही आगे लीड किया था और उसके बाद हर्षद मेहता की ये हालत करी थी। आफ्टर दैट अभी कुछ टाइम पहले जब अडानी के शेयरों में फॉल आया था तो वो भी सुचेता दलाल के एक ट्वीट के बाद आया था। तो इन्होंने फिर से कुछ ट्वीट ऐसा ही 12 फरवरी को कर दिया है। सो clearly mentioned here, does finance ministry and SEBI check the brazen ramping of one particular group of stocks, or are we sleeping? How come richest and second richest never sequel against one another? तो यहाँ पे ये बहुत क्लियरली बात कर रही हैं अडानी ग्रुप के बारे में, क्योंकि अडानी ग्रुप के पीछे हाथ धो करके पड़ चुकी हैं। ठीक है, एंड अ फॉर्मर स्कैमस्टर ऑपरेटिंग फ्रॉम लंदन हैविंग अ बॉल, वी टॉक अबाउट इन्वेस्टिगेशन एंड गवर्नेंस। तो ये अडानी ग्रुप के पीछे पड़ चुकी हैं, तो इससे अडानी के शेयरों में थोड़ा सा मंडे को आपको जो है कुछ प्रेशर पड़ता हुआ दिख सकता है। तीसरी न्यूज क्या है? लगातार बेकार न्यूज है, लगातार बेकार न्यूज है। ठीक है, आपका चित्रा रामकृष्णा एंड फॉर्मर सीईओ एंड द एमडी ऑफ एनएससी, तो इन्होंने क्या किया, ओवरऑल आप जाकर के इन रिसोर्सेज से पढ़ लेना, मैं आपको एक बस सम करके दिखाऊं चीजों को। तो इनका थोड़ा सा एक बेकार पार्ट क्या देखने के लिए मिला है कि इनके कोई योगी जी हैं। ठीक है, मैं योगी आदित्यनाथ की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई इनके योगी जी हैं जो हिमालयाज में रहते हैं। और वो इनके साथ सारा डेटा, सारा इंफॉर्मेशन एनएससी से जो भी रिलेटेड था वो सब शेयर करती थी, और वो जो कहते थे वो ये करती थी। ये एमडी और सीईओ थी एनएससी की। ठीक है, एनएससी ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके आप स्टॉक्स खरीदते हो, बीएससी एनएससी एनएससी। सो गाइडेड बाय अ योगी। ठीक है, हिमालयाज में रहते थे तो उनके हिसाब से ये चलती थी। और इन्होंने इसमें इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेन फैक्टर क्या है कि इन्होंने बहुत कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है शेयर करी है। और अब इससे भी जो है आपको मार्केट जो है मंडे के सेशन में थोड़ा सा लड़खड़ाता हुआ दिख सकता है ना। अनदर थिंग, एबीजी शिपयार्ड केस, मैं बहुत दिन से बता रहा था। तो अभी एक बार हम इसमें देख लेते हैं कि मेजरली क्या, कितने बैंक का कितना इन्वॉल्वमेंट था, सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस बैंक के ऊपर पड़ सकता है, मैं इन सारी चीज़ों के बारे में अगर बात करूंगा। तो आप देखिए, ऑफ दिस एबीजे शिपयार्ड ओज रुपीज 7089 करोड़ टू आईसीआईसीआई बैंक, यानी कि सबसे बड़ा जो डेंट लगने वाला है वो है आईसीआईसीआई को। आफ्टर दैट 3.639 करोड़ का किसको लगने वाला है? आईडीबीआई को। आफ्टर दैट 2.925 करोड़ का किसको लगने वाला है? एसबीआई को। 1.6 अरे 1614 करोड़ बैंक ऑफ बड़ौदा, एंड 1244 करोड़ टू पंजाब नेशनल बैंक। तो ये कुछ मेजर प्लेयर्स हैं जिनको डेंट लगने वाला है अच्छा खासा। तो और ये भी मेरे को लगता है आईसीआईसीआई और एसबीआई अगर नीचे की तरफ
ड्रैग करना स्टार्ट करेंगे मार्केट को तो बैंक निफ्टी को काफी खींच देंगे नीचे। तीसरी, रशिया यूक्रेन क्या कर रहे हैं। तो रशिया यूक्रेन में बस यही चल रहा है कि आप देख लो कि ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी को भी वहां से हटाने का ऑस्ट्रेलिया ने बोल दिया है, और धीरे धीरे मैक्सिमम सारे कंट्रीज जो हैं अपनी एम्बेसी को खाली करा रहे हैं। तो पैनिक का सिचुएशन है। होगा क्या क्या नहीं होगा ये सब बात की बात है, ठीक है। सारी चीजें ठंडे बस्ते में चली जाएंगी, बट फिलहाल के लिए ये मार्केट को हिलाएगा। और आपका फेड की मीटिंग और ये जो यूक्रेन का मैटर था, यही मेजर रीजन था आपका, जिसकी वजह से जो है डाउ जोन और आपका नैस्डैक जो है इतना नीचे गिरा है। तो अब देखते हैं कि कैसे प्लान कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी के बारे में अगर बात करें तो बैंक निफ्टी अगर हम देखेंगे कि एक एक थोड़ी सी ऐसे पॉइंट पे बंद है कि यहाँ से मार्केट अपना डायरेक्शन कुछ भी दिखा सकता है। अगर लॉन्ग फ्रेम में देखिए मार्केट को, तो मार्केट यहाँ से एक अप साइड का प्राइस एक्शन फॉर्म करते हुए ऊपर की तरफ निकल रहा था, पर इसको ये रैली यहाँ से कंटिन्यू करनी थी। समझ रहे हो आप। प्राइस एक्शन के फॉर्मूले के हिसाब से प्राइस एक्शन का फॉर्मूला यही कहता है, ठीक है। ये रैली ऐसे कंटिन्यू होती और लो ब्रेक नहीं होता। तो एक लो ब्रेक नहीं हुआ, दूसरा लो भी प्रोटेक्टेड रहा, तीसरा लो प्रोटेक्टेड रहा, उसके बाद ये लो भी प्रोटेक्टेड रहा, ये लो भी प्रोटेक्टेड रहा, अब एक ये लो नया बनाया है। तो अब या तो मार्केट को ये सीधा प्राइस एक्शन दिखाते हुए यहां से सीधा ये ऐसे ऊपर की तरफ निकलना चाहिए, जो कि संभव नहीं लग रहा है मेरे को, ठीक है। तो अगर मार्केट को दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे फिर मार्केट एक नया प्राइस एक्शन बनाते हुए अब ऐसे हो सकता है, ये प्राइस एक्शन फॉलो हो सकती है मार्केट में सीधे तौर पे। तो बैंक निफ्टी वनडे में हो सकता है इस एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ नीचे की तरफ आता हुआ आपको दिख सकता है, और ये ट्रेंड लाइन मेरे को लगता है कि समवेयर यहीं से ये काम कर रही है, ठीक है। आप देख पा रहे होगे ये इसी पॉइंट से ये ट्रेंड लाइन ये काम कर रही है, जो मार्केट को नीचे की तरफ ड्रैग करेगी, ठीक है। और उसके बाद जो होगा वो तो बाजार में देखने लायक ही होगा, ठीक है। ये तो 15 मिनट में एक बार हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड कर रही है और हम कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं 15 मिनट में। तो 15 मिनट में मार्केट देखिए आप, मेरे को नहीं लगता है कि ये लेवल क्रॉस करके ये गैप फिल करने आएगी मार्केट, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, ठीक। और अगर ऊपर आती है तो ये एक ट्रेंड लाइन है जो इतने देर से यहाँ पे मेरे को लगता है एक दिन पहले ये 10 तारीख से यहाँ पे मार्केट जो है प्रोटेक्टेड करके रखा था इसको। 15 मिनट में भी बैंक निफ्टी इसको क्रॉस नहीं कर पाई थी। अगले दिन गैप डाउन होने के बाद इस गैप को मार्केट फिल नहीं कर पाया। तो ओवरऑल अगर मार्केट में सेंटिमेंट देखिए ना तो नेगेटिव है, तो हमें जो भी ट्रेड प्लान करना है वो डाउन साइड का प्लान करना है। मार्केट सेम लेवल में ओपन होने से रही, कल ओपन नहीं होगी सेम लेवल में। मार्केट कैसे ओपन हो सकती है, मार्केट एक बहुत बड़ा गैप डाउन देकर के ओपन हो सकती है। तो गैप डाउन के बाद हम कैसे ट्रेड प्लान करेंगे हम उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले एक ऐसी चीज के बारे में बात कर लें जो होनी ही नहीं है, ठीक है। तो मार्केट अगर सेम लेवल में खुलेगा और अगर वो नीचे ये ब्रेक करेगा लो, तो मैं सीधा पुट की पोजीशन में बैठना है। मार्केट को वो ट्रैक कर सकता है तुम्हारा आपका समवेयर, आप मान लीजिए 37,400 के आसपास तक बैंक निफ्टी को ट्रैक कर सकता है। अगर सेम लेवल में ओपन होने के बाद 38,400 को मार्केट ब्रेक करती है तो सीधा नीचे की तरफ ड्रैग करेगी मार्केट बहुत तेज। सेकंड जो हो सकता है, तो क्या हो सकता है कि मार्केट एक पैनिक दिखाते हुए गैप डाउन ओपन हो जाए। अब गैप डाउन कितने पॉइंट का ओपन हो सकती है, तो अगर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस में देखो तो बैंक निफ्टी 517 के आसपास बैंक निफ्टी ने क्लोज करा है, समवेयर इस लेवल के आसपास। तो इस लेवल के आसपास क्लोज करा है और मार्केट गैप डाउन हो सकती है 38,100 के आसपास तक। अगर गैप डाउन होती है 38,100 की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ तक अगर गैप डाउन ओपन होती है और गैप डाउन होने के बाद मार्केट 5 मिनट की कैंडल
कोई भी हैमर फॉर्म करने के बाद या डोजी कैंडल फॉर्म करने के बाद अगर ऊपर की तरफ निकलती है, नेक्स्ट कैंडल इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, तो हम एक कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। कॉल साइड का ट्रेड जो लेंगे, क्वांटिटी बहुत कम रहेगी, ठीक है, क्योंकि सेंटिमेंट ये नहीं कहेगा आपको, ठीक है। तो इस कॉल साइड के ट्रेड में हमें क्वांटिटी कम रखनी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मार्केट यहाँ पे गिरे, थोड़ा सा ऊपर आए, वॉलेटिलिटी दिखाए, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे नी डाउन होता हुआ एक रेंज में आकर के नीचे की तरफ ब्रेक कर दे। तो अगर कोई रेंज फाइंड होगी तो हम उस रेंज को, जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, हम वहां पे ट्रेड लेंगे, और नीचे के साइड में जब भी मार्केट ब्रेक करेगा तो हम एक ठीक ठाक क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेंगे, और वो बहुत तेज बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ ड्रैग करेगा। तो ये चांसेस बैंक निफ्टी में हो सकते हैं, जो कि फिर से इसको लेकर के आएगा आपका 37,400 के आसपास तक, अगर 38,000 के नीचे अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद स्लिप करती है मार्केट तो। नाउ कम टू दी निफ्टी पार्ट। निफ्टी क्या कर रहा है? तो निफ्टी जो है, निफ्टी की एक अगर मैं ट्रेंड लाइन देखूं, तो आप यहाँ से देखो, निफ्टी भी एक ट्रेंड लाइन में काम कर रहा है, और ये नीचे इसकी लाइन थी जिसको ये काफ़ी सपोर्ट ले रहा था। यहाँ पे एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, दो बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, टोटल तीन हो गया, चार बार यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो अगर अब की सपोर्ट लेगा ना, दैट मीन्स ब्रेक कर देगा इसको, ये मुझे ऐसा लगता है। अब की सपोर्ट लिया पांचवी बार तो ब्रेक कर देगा। अब कैसे ट्रेड हो सकता है? अगर मार्केट यहाँ के लो के नीचे काम करना स्टार्ट करेगा, तो वो इस लो के आसपास आने की पूरी पूरी कोशिश करेगा, यानी कि 17,300 से नीचे अगर स्लिप होता है बैंक, सॉरी बैंक के मैं बात कर रहा हूँ, निफ्टी, ठीक है, 17,300 से नीचे निफ्टी अगर स्लिप होता है, तो मार्केट आपको 17,000 का लेवल भी दिखाते हुए दिख सकता है, बहुत इजीली, बहुत इजीली दिखाएगा ये, ठीक है। ये चांस हो सकते हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम पास करे, उसके बाद ये यहाँ से वन वे फॉल दे। 15 मिनट में चेक करते हैं निफ्टी में हमें कैसे ट्रेड लेना है, कैसे हम ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। तो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है 374 के आसपास क्लोजिंग अपनी दी है। मार्केट इस लेवल में आने के बाद अगर यहाँ से गैप डाउन ही ओपन होगा, वैसे ये भी है, बहुत ज़्यादा गैप डाउन ही ओपन होगा। अगर गैप डाउन नहीं ओपन होता है और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है या इस लो को ब्रेक करता है 17,300 को, तो सीधा निफ्टी को शॉर्ट करना है। निफ्टी का पहला लेवल रहेगा आपका 17,120 का। इंट्राडे में 17,120 का लेवल दिखा सकता है, अगर 300 से फॉल होगा, 17,300 से फॉल होगा मार्केट, तो 17,120 का लेवल आपको यहाँ पे दिखा सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपको 17,040, और फिर तो लेवल स्टार्टिंग है, फिर उसके बाद क्या ही पूछना, ठीक है। ये सारे लेवल आपको दिखाता हुआ मार्केट दिखेगा। अगर गैप डाउन यहाँ पे भी हो जाता है, एक बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो हमें फिर नीचे थोड़ा सा प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट एक प्राइस एक्शन फॉर्म करके नीचे आएगा तो हम सेल करेंगे, ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा कम क्वांटिटी में बाई करेंगे, क्योंकि ऊपर जाने का उतना रीजन है नहीं मार्केट में। हो सकता है कि मार्केट 100, 150, 200 पॉइंट ऊपर चढ़े, पर अगर मार्केट में खराब न्यूज होती है और मार्केट बेरिश होता है, तो जब आपको 100-200 पॉइंट मार्केट ऊपर दिखे ना, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी कभी नहीं होती है, वो हमेशा सेलिंग अपॉर्चुनिटी होती है। आपको वहां पे कैंडल देख के, आपको वहां पे प्राइस एक्शन देख करके मार्केट को हमेशा सेल करना होता है, हमेशा। ये बात आप मेरी हमेशा ध्यान में रखना। तो आई बिलीव कि आपको चीजें कुछ समझ में आ रही होंगी, और प्लीज़ लाइक करते जाओ यार, काफ़ी काफ़ी मेहनत लगती है इन सारी चीज़ों को बताने में। मेरे को क्या यार, मैं तो अपना आराम से एनालिसिस करके ट्रेड करूँ, ठीक है। तो अगर आपने मेरे अभी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर अभी आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ करते जाओ। मुझे सुनने का आप सभी को धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।